स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का स्टडी कर रहे हैं और यह तीसरा क्लास है। अगर इसके पहले वाले क्लास को आप नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके उसका लिंक प्राप्त कर लें। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसका हिंदी लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसका हिंदी होता है रूपांतरण विधि। हिंदी क्या होता है? रूपांतरण विधि। लिख लिए? रूपांतरण विधि होता है इसका हिंदी। चलिए, तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आएंगी, फार्मूला आएगा। एक भी सेकेंड मिस करना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। सो एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए और देखिए आराम से प्यार से यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बीजगणितीय रूपांतरण। ध्यान से देखिएगा, बड़ा बढ़िया से आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बीजगणितीय रूपांतरण में क्या होता है, बस बेसिक फार्मूला का सपोर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए कुछ बातें याद रखनी है आपको। रिमेंबर, देखते चलिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए यहाँ पे a स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आइए, a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है? इसका बहुत फायदा है बुआ। क्या होता है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे होता है। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम a माइनस बी का होल क्यू की बात, तो क्या होगा? ए क्यू, उसके बाद क्या होगा बोलिए यहाँ पे? माइनस बी क्यू, और उसके बाद क्या होगा? माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और फिर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। अब ये जो पॉइंट्स है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे भी और भी कुछ बताते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पे और भी कुछ बातें समझिए। यहाँ पे इसके पहले आप पढ़े होंगे, जैसे मान के चलिए आपको यहाँ दिया गया है रूट अंडर ए और फिर दिया गया है प्लस रूट अंडर बी। तो इसलाइजेशन कैसे करते हैं, परमीकरण कैसे करते हैं बोलिए? क्या करते हैं आप? आपको पता है ना, छोटी छोटी बातें बता देना चाहते हैं। इतना और फिर प्लस रूट ओवर बी कैसे करते हैं हम लोग? आराम से बीच वाला जो चिन्ह है उसे बदल देते हैं, यही ना करते हैं। ए बी, ये ना करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कुछ बहुत सारी बातें आपको यहाँ पे मिलेगी सीखने को, समझने को काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अच्छा, और भी चीज़ देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं, कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। समझ आए ना? फैक्टोरिकल मतलब कि फैक्टर करने तो आता ही आपको, फैक्टराइज करने तो आता ही आपको, तो सब कुछ आपको आता है, लगभग गुणनखंड करने आता है, सब कुछ आता है, तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको अच्छा से समझिए, बढ़िया समझिए, एक एक चीज़ समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। और एक और चीज़ बताना चाहते हैं, देखिए e के पावर log x रहता है ना, तो क्या होता है यहाँ पे? ये आ जाता है आपको x आ जाता है। अगर इसी बेस पर देखा जाए तो e के पावर log, अगर यहाँ पे sin x है तो क्या हो जाएगा बोलिए? sin x बाहर चलाएगा। तो देखिए इस सब का यूज करके हम लोग
बहुत बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। एक बार हम रिपीट करना चाहते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab माइनस ए इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। और ये फार्मूला आपको सब कुछ क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, बिल्कुल 6-7 क्लास का फार्मूला है। और ये कुछ लॉजिक है। अब सुनिए, ये लॉजिक है तो इसका यूज हम लोग आगे देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आएगा। एग्जाम्पल करें कि इंटीग्रेशन करना है किसका, तो देखिए क्वेश्चन है 1 + x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बाई x dx, ये है। ध्यान दीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन यहाँ पे दिखिएगा, सॉल्यूशन में देखिए क्या है, यही ना क्वेश्चन है 1 + x का होल स्क्वायर बाई x dx। अब यहाँ से क्या करने वाले हम लोग, इसको फार्मूला पर सेट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a, a का मान कितना है, a का मान 1 है, और b क्या है, b है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 से होगा 4 अपॉन x है यहाँ पे। ध्यान दीजिए बढ़िया से। अब देखिए क्या होगा, सब में डिवाइड करेंगे x से 1/x प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2x बच जाएगा, x के पावर 4 है, ये हो जाएगा x³ dx। चलिए ये होगा log mod x प्लस 2 गुने यह 1 है तो x के पावर 2 बाई उसी पावर से भाग करेंगे, x के पावर 4/4 प्लस c। देखिए इसको अरेंज कर दीजिए तो x के पावर 4/4 प्लस ये 2 से तो कट जाएगा, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस log mod x प्लस c। यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे और भी बातें हैं, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है आपको, सब कुछ समझाएंगे धीरे धीरे। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन करने के लिए x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब सोचिएगा जरा इस पे कि इसमें क्या करें, डायरेक्ट बट्टा वाला तो कोई रूल बताया नहीं है सर, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। एक दिमाग लगाते हैं हम इसको। देखिए सॉल्यूशन करने का सबसे सुंदर तरीका समझिए। यहाँ पे हम चाहते हैं कि आपका स्किल डेवलप हो, इसलिए पहले अलजेब्रिक कुछ फंक्शंस हैं उनको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको बताएंगे, समझाएंगे कैसे उसका इंटीग्रेशन करने हैं, राइट। तो देखिए बढ़िया से और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आइए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, राइट। तो अब सोचिए जरा क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर -1 चाहिए तो एक्स स्क्वायर तो प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, 1 - 2 -1 है ना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये क्या होगा, इतना बट्टा ये कर देंगे, 2 पार्ट में है कि नहीं है, तो 2 ये हो जाएगा एक -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे तो कर सकते हैं ना। देखिए बेनिफिट क्या होता है, ये सब करने से बेनिफिट क्या होता है, जब 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो एक बार इससे भी डिवाइड करेगा, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे है ना, दोनों सेम है तो कट के 1 हो जाएगा, -2 बाई इतना हो जाएगा। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है प्लस सी। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से दिमाग लगाते हैं हम लोग। अच्छा कुछ और भी क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जिसमें दिमाग लगाना ही लगाना है। देखिए वो सब क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं कुछ अच्छा से कंसेप्ट को। देखिए हर क्वेश्चन के द्वारा हम कंसेप्ट क्लियर आपका करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास कीजिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स क्यू, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। एक बार बढ़िया से कंसेप्ट बन जाएगा ना, सारा कहानी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, तरीका समझिए। पहले स्किल डेवलप करना सीखिए कि हाउ टू इंटीग्रेट अ क्वेश्चन, कैसे किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं, कैसे सोचते हैं। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, ऐसे हो जाएगा ना। चलिए इसको सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए। क्या ऊपर से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं इन दोनों में? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 कॉमन कीजिए तो एक्स प्लस 1 बाई यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस 1 dx। अच्छा पूरा में से कॉमन क्या होगा, एक्स प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, है कि नहीं है। अच्छा अपॉन क्या है, एक्स प्लस 1 है। अब बताइए आप इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि ये इससे कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो फिर क्या बचा मेरे पास, बच गया क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया तो ये तो सिंपल फंक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में हो जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे, 1 का x होगा प्लस सी, और यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यहीं क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप बात समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप एग्जाम में आएंगे और आपको डेवलप करने का कोशिश करना है अपने सिस्टम को। चलिए यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए कि दिया गया है e के पावर log x के पावर 4 dx। बहुत बच्चे डर जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। यहाँ देखिए एल्जेब्रिक में ये तो एक्सपोनेंशियल आ गया, लॉगरिथमिक आ गया, लेकिन एल्जेब्रिक का ही पार्ट भी है। तो e का पावर log x के पावर 4 dx क्या होगा, देखिए सिंपल बात है, कंसेप्ट बताए हैं क्या हम आपको कि e के पावर x होता है, e के पावर log x होता है तो क्या होता है, x बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 4 dx, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर बाई उसी से भाग करेंगे प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये तरीका हुआ, ये फार्मूला का यूज किया हमने कि जो पावर में है उसी को क्या करेंगे हम लोग अलग लिख देंगे। यहाँ पे x के पावर 4 पावर में जोड़ा, भाग किया। तो देखिए इस आखिर कैसे हो रहा है, इंटीग्रेशन का रूल कैसे अप्लाई हुआ, जो 2 लेक्चर हम लोग पढ़े हैं उसमें तो सारा फार्मूला क्लियर होना चाहिए आपका। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ और कंसेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन के द्वारा ही कंसेप्ट क्लियर होगा बुआ, ये बात याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के द्वारा अलग कंसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कभी ऐसा हो कि सर मान लीजिए एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है मेरे सामने, जैसे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x प्लस 3। अब इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। सर इसका तो फैक्टर ही नहीं होगा, तो क्या करें, जब फैक्टर नहीं होता क्या करें। तो अभी तो सिंपल तरीका है, फैक्टर ना हो तो देखिए कि ऊपर वाले का पावर ज़्यादा है कि कम है, ऊपर वाले का पावर ज़्यादा है तो क्या ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, इस ऊपर वाले में नीचे वाले से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, x प्लस 1। सुनिए बढ़िया से, चलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 2x स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट। और 2x इंटू 1 2x हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, देखिए घटा रहे हैं, माइनस माइनस, ये कट जाएगा, x 1 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो माइनस x प्लस 3। अब सुनिए कि यह माइनस x कैसे कटेगा, तो पक्का 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर। तो सॉरी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो जाके माइनस x होगा ना, यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x माइनस 1, क्लियर। अब क्या होगा, जब घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, क्लियर। घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। अब रिमाइंडर 4 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर कितना है, 40 है, 40 में हम डिवाइड करते हैं, मान के चलिए कि छोटा सा नंबर लीजिए 7 से, मान लीजिए 7 से छोड़िए, दूसरा कोई 13 लीजिए, 13 इंटू 3 कितना होगा,
39, एक रिमाइंडर आया। क्या इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये 3 आ गया, इसको यहाँ लिखते हैं 3 होल, उसके बाद 1/13, 13 कम 13 13 3 39 1 40 है कि नहीं है, 13 3 39 1 40 40/13 ये ना चाहिए, एक्चुअली 40/13 ही ना है। क्या करने का मतलब है कि 40 में 13 से भाग किया, 40/13 ही ना है, तो 40 में 13 से भाग करने का मतलब क्या है, 40/13, तो मतलब इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्या आ गया ये 13 3 39 1 40/13। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3 + 1/13। बात को एक बार बढ़िया समझिए, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो लॉजिक जब एक बार बन जाएगा तो इस दुनिया में आपको हराने वाला कोई नहीं है। लॉजिक समझिए, तो मतलब कि इसमें जो है ना उसको प्लस लिख सकते हैं। सेम कहानी यहाँ भी तो है ना, सेम कहानी यहाँ भी है। थोड़ा सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, क्लियर क्या चीज़, तो 2x² + x + 3 बाई x + 1 dx। ये काम रफ में करेंगे। बगल में क्या किया हमने, इसमें इससे डिवाइड करने की कोशिश की। डिवाइड क्यों करने की कोशिश की, क्योंकि ऊपर वाला क्या था, ज़्यादा पावर वाला था। अभी सिंपल बातें हैं, आगे भी बहुत सारी बातें आएंगी। नीचे सिंपल, ऊपर सिंपल, लेकिन ऊपर का पावर ज़्यादा है, राइट, तो डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2x² है, इसमें 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x × x 2x², उसके बाद क्या हो जाएगा 2x × 1 + 2x, राइट। घटाने के बाद क्या होगा, कट जाएगा, 1 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, अभी बच गया। अब -1 से क्या किया, इसमें गुना किया, तो -1 × x -x, 1 × -1 -1। अब ये घटाएंगे तो कट जाएगा ये 3, और ये प्लस हो जाएगा, 3 1 4, 4 मिल गया। तो कैसे लिखेंगे, इसमें इसको लिखेंगे कहाँ पे, कैसे लिख देंगे इसको हम लोग, 2x - 1, ठीक है, प्लस 4 ऊपर है, 4/x + 1 dx। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर। ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। इसको सोल्व करेंगे। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं कि इतना सही है, हमारा सही है, तो एक काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि सही नहीं तो काम कीजिए, चेक करने का तरीका क्या है, 2x - 1 × x + 1 मल्टीप्लाई कीजिए पहले, 2x × x कितना होगा, 2x², इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2x -1 से कीजिए -x -1 हो जाएगा ना। और ऐड क्या करना है हमको, ऐड करना है 4 + 4। चलिए कितना आया, 2x² 2x - x + x 4 - 1 कितना होगा, +3। यही ना है यहाँ पे, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी चीज़ है आपको कि आपको बगल में इसको इधर सारा चीज़ काम कर लेना है, उसके बाद यहाँ से लिख देना है। बताइए कितना सिंपल है ये, 2x - 1 अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x + 1 अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए इसका कितना होगा, इसका 2 बाहर हो जाएगा, x का पावर 1 था, 2/2, 1 का x + 4 गुने, और लॉग लगा देंगे, लॉग क्या, x + 1 + c। याद रखिएगा यहाँ पे, रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको, याद रखने वाली बात ये है कि देखिए 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या आता है, log mod x आता है + c। वैसे ही 1/x ± a यहाँ पे रहे, इंटीग्रेशन करना हो तो इसका भी log x से गुणांक 1 होना चाहिए बस, तो x ± a + c। ये आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए, अगर आपको मतलब कि यहाँ पे इस प्रकार दिया रहे, कैसे, ऐसे 1/x + 3 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या लिखिएगा, log x + 3। अब बताइए, क्लास में नहीं बने रहते आप, ये बात समझ में आता आपको, नहीं आता ना, क्योंकि जैसे जैसे बातें बढ़ती हैं, आगे क्लास बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हम सामने लेकर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, राइट। चलिए, तो हो गया, कटा दीजिए इसको, क्या मिला, x² - x, राइट, +4 log x + 1 + c। यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप दिमाग लगा के बना सकते हैं, राइट। आगे भी और भी क्वेश्चन उसको भी समझने का प्रयास करते हैं, राइट। समझेंगे तो क्लियर रहेगा। नीचे जब भी लीनियर फैक्टर आए तो ऐसे काम करके हम लोग काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। अभी तक इतना तक कहानी यहाँ है, क्लियर। अब नीचे मान लीजिए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक आ जाता, नीचे आता एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दिक्कत होता। तो नीचे सिंपल फंक्शन आए और डिवाइड होने वाला हो, डिवाइड करके काम करा लीजिएगा अपना। चलिए आगे देखते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन। यहाँ देखिए करेंगे dx अपॉन, अब dx दिया है तो बच्चे डर जाते हैं, 5 माइनस 3x, क्लियर, प्लस 4 माइनस 3x, ऐसे। dx, राइट, सॉरी dx तो दे दिया है यहाँ पे, तो दोबारा dx क्यों लिखेंगे। चलिए सोल्यूशन करने का तरीका देखिए। इसका एक ही तरीका क्या है कि परमेकरण करेंगे, हम बताया ना, परमेकरण ही इसका मेन मतलब कि लक्ष्य है। इस बात को समझने का शानदार प्रयास कीजिएगा। चलिए तो क्या है यहाँ पे, dx को अलग कीजिए, 5 माइनस 3x रूट के अंदर, ब्रैकेट नहीं देंगे तब वो काम चल जाएगा, रूट के अंदर, क्लियर। उसके बाद प्लस रूट के अंदर 4 माइनस 3x dx। यहाँ देखिए बाबा, तो स्लाइड कीजिए, परमेकरण कीजिए। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 1 बाई 5 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 3x, राइट, गुना 5 माइनस 3x, माइनस कर देंगे ना 4 माइनस 3x बाई, राइट, 5 माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3x और dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 माइनस 3x है ना, माइनस 4 माइनस 3x बाई a प्लस बी, ए माइनस बी, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 5 माइनस 3x माइनस 4 माइनस 3x dx। देखते चलिए, ये हो गया। अब क्या हो गया, ध्यान देने की बात है आपको। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अब हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस 3x का पावर 1/2 माइनस 4 माइनस 3x का पावर 1/2 अपॉन 5 माइनस 3x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3x, ये कट जाएगा। 5 माइनस 4 खत्म, एक आएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे बच गया हमारे इंटीग्रेशन करने के लिए 5 माइनस 3x का पावर 1/2 माइनस 4 माइनस 3x का पावर 1/2, क्लियर, और dx। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, बड़े प्यार से देखिए, ट्रिक बताए थे हम कि आराम से सेम टू सेम लिखिए। यही ट्रिक, किसे ट्रिक अप्लाई करते हैं, चीज़ समझ में आ जाएगा। पावर में जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे, फिर सेम टू सेम लिख देंगे, पावर में जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे, प्लस सी जोड़ना। इसको पलट भी देंगे यार, पलट देंगे तो क्या पावर थोड़े पलटाएगा, सिर्फ ये पलटेंगे, 2/3 माइनस 4/3x 3/2, और क्या पलटे थे हम, 2/3 प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग बड़े आराम से इसका लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं मतलब एग्जाम में, उसको भी आप समझ सकते हैं, समझे ना बात। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको हम देना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए कि 1/√5 + 3x
प्लस 4 प्लस 3x रूट अंडर ऐसे dx। तो इस तरीके से हम लोग इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे आप समझ गए होंगे कि इसी बेस पे इसका सोल्यूशन होगा, इसी तरह सोल्यूशन होगा इसका। ऐसे क्वेश्चन और भी बना सकते हैं हम लोग, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे परिमीकरण करके। चलिए कोई हार्ड नहीं है, अगर आप लोग 1, 2 दोनों लेक्चर देखे हैं तो हमारे ख्याल से हार्ड बात होने की चांस ही नहीं है इसमें, कोई टेंशन ही नहीं इसमें, क्योंकि इतना सारे एग्जाम्पल दिए थे हम, आप सोचे कभी नहीं होंगे। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं ताकि और भी पैटर्न समझने को मिले। हर बार कुछ सीखने को तो मिल रहा है ना, हर बार तो कुछ सीखने को मिल रहा है, इस बार भी कुछ सीखने को मिलेगा, कंफर्म है हम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे कि मैटर क्या चल रहा है। मैटर कुछ नहीं चल रहा है, एक अच्छा सा दिमाग लगाना है आपको और बड़े प्यार से सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसे मान के चलिए एक ट्रिके बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इतना x प्लस a का रूट, ठीक है, और प्लस फिर x प्लस b का रूट ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए तो क्या करने वाले हम लोग, सिंपल बात है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए सॉल्यूशन का मेन मैटर क्या बनेगा, सॉल्यूशन का मेन तरीका क्या बनेगा, यहाँ देखिए आराम से बनेगा यहाँ पे 1/x प्लस a का रूट प्लस x प्लस b का रूट dx। सिंपल बात समझिए, क्या हम लोग इसलाइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो x प्लस a का रूट डाल दिया हमने, प्लस x प्लस b का रूट डाल दिया, इंटू x प्लस a का रूट माइनस x प्लस b का रूट। क्योंकि रिलेशन में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी तो ऐसा करके बताए ना हम, बिल्कुल बताए हैं सर, लेकिन एक ट्रिक बन जाएगा जो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। ट्रिक का तो समझिए गर्दा उड़ाते हैं हम। चलिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा ऊपर, जिसको एक स्टेप कट करके लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस a का पावर 1/2 और माइनस x प्लस b का पावर 1/2, है कि नहीं है। और नीचे देखिए, नीचे जो होने वाला है आप सोचे नहीं थे कभी, देखिए क्या होने वाला है, x प्लस a इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो x प्लस a माइनस इसका खत्म हो गया ना, स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जा रहा है, तो x माइनस b कट जाएगा ये। चलिए गुड बॉय। तो अब बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे कि a माइनस बी आ गया नीचे, तो a माइनस बी बाहर कर लीजिए, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a का पावर 1/2 माइनस x प्लस b का पावर 1/2, यहाँ तक आ गया। चलिए क्या हो जाएगा इसका मान, 1/b, a माइनस बी तो रहेगा, इसका इंटीग्रेशन x प्लस a का पावर 3/2 प्लस नहीं माइनस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x प्लस b का 3/2 प्लस c, यहीं कर दीजिए। तो मतलब देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1a माइनस बी इंटू 2/3 और x प्लस a का 3/2 माइनस x प्लस b का 3/2 प्लस c, यही ना हुआ। अब इस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन सेट करेंगे, इस पे क्वेश्चन कैसे सेट करेंगे, कोई अंक डाल कर देखिए, बताइए कैसे होगा। चलिए देखते हैं किसी अंक का यूज करके कि इसका कैसे मैटर समझ में आता है, राइट। चलिए यह टेक्निक जो लास्ट में था ना, वही ट्रिक हो जाएगा आपका। देखिए अब अंक की बात है ना, तो आप तो सिंपल बात है, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे दिया है dx बाई, समझिए बाई x प्लस 3 है ना ऐसे, और फिर यहाँ दे दिया क्या, यहाँ दे दिया x प्लस 3 x प्लस 1 करते हैं, सॉरी 1 और प्लस x प्लस 2, राइट, दे दिया आपको, राइट। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे dx हो गया है। तो मतलब इसको ट्रिकली कैसे बनाएंगे एक लाइन में, देखिए इसका एक लाइन में बनाने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा तरीका कि 2/3 लिखिए, यहाँ पे लिख देंगे हम। उसके बाद 1/a हो गया ये, b हो गया ये, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2। चलिए उसके बाद आते हैं, इसको लिखिए x प्लस 1 का पावर 3/2, प्लस है बीच में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x प्लस
-2 का पावर कितना 3/2 प्लस सी। बस यही आंसर हो गया, सजा दीजिए इसको। ये आ गया माइनस में तो -2/3 और ये क्या हो जाएगा x + 1 का पावर 3/2 माइनस x + 2 का पावर 3/2 प्लस सी। यही क्या हो गया आपका पक्का आंसर हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर ऑप्शन मिलाना हो तो एक तरीका है कि इस माइनस को इधर भेज दीजिए, ये चलाएगा इधर, ये चल जाएगा इधर। तरीका यही है। चलिए एक क्वेश्चन ट्रिक ले हुआ, ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या किया हमने कि 2/3 तो पक्का लिखना ही लिखना है। यहाँ पे जो ट्रिक बताए हैं किस रूप में है, dx जो ट्रिक जो लागू हो रहा है वो किस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, dx/x + a और प्लस क्या x + b, यही ना है, यही ना था। चलिए इसी तरह था। तो हमने कहा है कि क्या करना है ट्रिक में, ट्रिक में करना क्या है कि आपको क्या मिला था 2/3 1/a - b, उसके बाद इसको लिखिए x + a, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस है बीच में तो लगा दीजिए -x + b 3/2 और सबका c जोड़ देंगे। ये ना ट्रिक है, यही तो ट्रिक है ना, ये समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं dx/x + 3 माइनस x + 2 है ना, ऐसे तो क्या हो जाएगा, बट यहाँ dx ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए dx ऊपर है का मतलब कि यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ dx हो गया। इसका क्या हो गया, कहने बोलिए आंसर क्या हो गया। देखिए इसका आंसर देखिए कितना बढ़िया है। सबसे पहला काम है 2/3 लिखिए, फर्स्ट काम 1/a - b, दिस इज a दिस इज b, तो a - b कितना होगा 3 - 2, क्लियर, गुना आ जाइए x + 3 लिखा हमने। यहाँ क्या है प्लस है कि माइनस है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका माइनस, तो यहाँ हो जाएगा क्या प्लस, बस चिन्ह बदल देना है, 3/2 तो लिखना ही है, प्लस x + 2 के पावर 3/2 प्लस c हो गया। कैलकुलेट कर दीजिए आप, इसका मान 1 होगा तो 2/3 इंटू इतना आंसर हो जाएगा। तो साइन देखना है, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जा रहा है बीच में, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये प्लस है तो माइनस हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा चीज़ है, ये टर्निंग पॉइंट है। प्लस है तो माइनस हो रहा है, माइनस रहेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं दिमाग लगाकर, राइट। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आराम से बड़े प्यार से सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसको आपको हम सोल्व करके सिखा रहे हैं, कैसे सोल्व किया जाएगा, उसका सोल्यूशन कैसे होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अलजेब्रिक। देखिए अलजेब्रिक बातें समझ में आएगा ना, ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसे समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बातें समझिए, और भी एग्जाम्पल्स हैं। ये सब एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ना कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट आपका। x² / 1 + x², इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए सिंपल बात समझिए, इसे डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं आप, बड़ा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि नीचे देखिए, नीचे सिंपल रहेगा लीनियर ना, तब डिवाइड करने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लीनियर का मतलब जी पावर 1 रहेगा तो अच्छा रहेगा, जैसे नीचे x रहता, x + 1 रहता तब अच्छा रहता, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + x² - 1 बाई 1 + x² लिख सकते हैं dx। दो पार्ट हो गया ना, फायदा हो गया, 1 हो जाएगा, इसका कट जाएगा, -1/1 + x²। चलिए ऐसे हो गया ना dx। बोलिए कि इसका मान x1 का कितना होगा, x होगा, ऐसा कितना होगा tan 1 x + c, आंसर हो गया। ऐसा ही एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको हम सोल्व करना चाहते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो गया क्लियर हो जाए। x के पावर 4 और उसके बाद x के पावर 4 + 1 x² + 1। अगर नहीं समझेंगे बात को तो दिमाग पागल हो जाएगा, क्योंकि इतना सोचने पड़ेगा ना, इसका वास्तव में इसका वैल्यू क्या मिलेगा ये जानना जरूरी है आपको। वास्तव में इसका वैल्यू क्या मिलेगा, दिमाग लगाइए। सोचते हैं कुछ बातें इस प्रकार से कि दिमाग बढ़ जाए आपका। चलिए क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 4 उसके बाद -1
+2। इसमें कोई दिक्कत है क्या? लिख सकते हैं ना, 2 घटा में 1 कितना होगा? इससे बेनिफिट हो जाएगा x² + 1 dx। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होने वाला है। x² का स्क्वायर कर डालेंगे हम लोग, -1 का स्क्वायर तो है ही, +2 है बाई x² + 1 है dx। चलिए a - b a + b, तो a - b a + b, एक बार इसमें भी डिवाइड होगा, एक बार इसमें भी डिवाइड होगा, मतलब एक बार ये पार्ट हो गया, एक बार ये पार्ट हो गया। तो x² + 1 + 2/x² + 1 dx। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, समझने की बात समझिए। क्या है कि ये कट जाएगा इससे, तो x², उसके बाद -1 प्लस इसका अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन, और प्लस इसको 2 बाहर कीजिए, 1/x² + 1। समझिए बढ़िया से क्या किए हम, मतलब सिंपल बात है, एक पार्ट तो इतना हो गया ना, इससे ही कट जाएगा, इतना ही बचेगा ना। क्लियर? इतना ही बचेगा ना। क्लियर? और इसमें क्या है, 2 बाहर होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बोलिए क्या होगा, x³ - x + 2, इसका कितना होगा, tan 1x + c। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने हैं। एल्जेब्रिक क्वेश्चन जब इस प्रकार से आएंगे तो आपको यही सब दिमाग लगाना है। अगर आप ये समझते हैं कि बहुत बड़े तरीके से दिमाग लगा कर बना लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल तरीका अप्लाई करना है। और सारे के सारे एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सभी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप तो आपके लिए बेहतर माना जाएगा और बेहतर तरीका से कंसेप्ट आप डेवलप कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा विश्वास है, उम्मीद है। राइट, आई होप आप बात समझ पा रहे हैं। क्लियर? तो फिर हम लोग अगले क्लास में अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन पर विचार करेंगे, उसमें बहुत सारी बातें बताएंगे आपको जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।